इस बेशरम औरत ने अपने पति का कत्ल करके और अपने ही बॉयफ्रेंड के खेत में दबा दिया। ये घटना है दोस्तों मध्य प्रदेश की, जहाँ ये मतलब महिला है, इसने अपने ही पति का शव अपने ही बॉयफ्रेंड के खेत में दबाया है ताकि किसी को शक ना हो। और हर घटना जाता 2-3 घटनाएं लगातार मध्य प्रदेश से ही आ रही हैं। मध्य प्रदेश से दिल दहलाने वाली घटना है ये। और यहाँ एक धनराज होता है जो इसका पति होता है और इसका नाम धाबूबाई होता है। 15 साल पहले इनकी एक मेले में मुलाकात होती है। मेले में मुलाकात होने के बाद में इनके घर में शादी का सिलसिला चलता है। उसके बावजूद ये घर वालों से अपनी अरेंज मैरिज शादी करा लेते हैं। शादी को 18 से 20 साल हो चुके हैं। अब ये मोहतरमा, इनके घर एक लड़का है पंकज चौधरी, जिसका आना जाना हमेशा लगा रहता था। इसके पति की इससे बहुत अच्छी दोस्ती थी, जिसके खातिर ये घर पे आता जाता रहता था। आते जाते और जो बस इसकी पत्नी से हल्का सा बात होनी शुरू हुई, उसके बीच में इनमें दोनों में दोस्ती बनी। दोस्ती में इनको प्यार हो जाता है और प्यार के होते हुए अब इनको गांव में पूरे में सिलसिला था इनके बात का, सबको पता था, पर इसके हस्बैंड को अभी तक नहीं पता था। जब इसका हस्बैंड को अब पता चला तो उसने इसको टोका, रोका, डांटा। इसने फिर जो सब करते हैं वही किया कि इसको अपने रास्ते से अब हटाया जाए। ये बोलती है कि मेरे हस्बैंड जी को पता चल चुका है, अब इसका क्या करना है आप बताओ। ये सबसे पहले जो प्लान बनाते हैं, ये बनाते हैं कि इसको कहीं एक्सीडेंट ले आके एक्सीडेंट कर देंगे और बोल देंगे कि कहीं जाते हुए दवात खाने एक्सीडेंट हो गया और मर गया। फिर भी इन्होंने दिमाग लगाया कि तीसरे का नाम नहीं आना चाहिए, अपन दोनों ही ये काम करेंगे, तीसरे को पता चलेगा तो हंगामा मच जाएगा। फिर इन्होंने ये कहीं दावत खाने जाते हैं। ये पंकज चौधरी जाता है इनको दोनों को बाइक पे बिठा के और लेके जाता है रात को 8 बजे और घर पे छोड़ता है। उसके बाद में जब सब लोग सामने होते हैं तब तक तो ये खड़ा रहता है। उसके बाद में धनराज को अपनी बाइक पे बिठाता है और ले जाता है जहाँ की इसकी पत्नी को उस टाइम पता था और इसकी पत्नी का पूरा हाथ था इसमें कटवाने में। अब ये एक दिन पहले जेसीबी से अपने ही खेत में खूब गहरा, मतलब एक 5 फीट का गड्ढा खुदवाता है और उसको छोड़ देता है। किसी को भी ये कंफर्म नहीं था कि गड्ढा खुदवाया क्यों गया है। पर यहाँ पे जब इसकी पत्नी की, धाबूबाई की और इसकी पंकज चौधरी की जब बात हो जाती है इसके मरवाने की, इसको खेत में ले आया जाता है और उसे तलवार से काट काट के इसको 5 टुकड़ों में काट के और पहले तेजाब छिड़क के इसको जलाता है। जलाने के बाद में उसमें सब गिरता है, सारा जो बॉडी थी, और ऊपर से दबा देता है सारा। ये वाले सब काम ये करता है। आके पूछता है बच्चों से कि तुम्हारा बच्चे पापा कहाँ गया है। बच्चे वो कहते हैं कि हमारे पापा आपके साथ दावत खाने गए थे। बोले मैं तो छोड़ के आ गया था। इसने पंकज चौधरी ने बोला कि मैं तुम्हारे पापा को छोड़ के आ गया था, तुम्हारे पापा ने बोला था कि मैं खुद ही घर पहुंच जाऊंगा। अब कोई नहीं, अगले दिन ये मोहतरमा जो है ये इसी के खेत पे अगले दिन को लहसुन टूटवाने जाती है। और बच्चे, जो इसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों टेंशन से परेशान थे। चचेरे तहेरे भी परेशान थे कि हमारा भैया नहीं आया। बच्चे परेशान थे कि हमारे पापा नहीं आए हैं। माँ के माथे पे या माँ के मुंह पे तनक सा सभी चिंता का विषय नहीं था कि हाँ मेरा हस्बैंड है या नहीं है, मेरा आदमी कहाँ गया है, क्यों अभी तक वापसी नहीं आया है। पंकज के खेत में ही लहसुन टूटवाने चली गई, पूरा दिन लहसुन टूटवाया। जब बेटी परेशान हुई, जब उसको नहीं पता चला, जब बेटी पंकज को लेके पुलिस स्टेशन जाती है, पंकज रिपोर्ट करवाता है कि इस बच्चे का पापा नहीं मिल रहा, मेरा दोस्त और लापता है। पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, तब सबसे पहले पुलिस ने जब जांच करनी शुरू करी तो गांव वालों से पूछताछ करते ही हर कोई करता है। तब गांव में पता चला कि पंकज का और धाबूबाई का अफेयर चल रहा है। फिर सबसे पहले पुलिस ने पंकज को पकड़ा। पंकज को पकड़ के पुलिस ने पंकज से बोला कि बता सब कहाँ हैं, उसको कहाँ मार के गिरा है। कुछ भी नहीं बताया पंकज ने। पंकज को छोड़ा, उसकी वाइफ को पकड़ा, धापूबाई को। उससे बोला कि पंकज ने हमें सब कुछ सच बता दिया है, अब तू बता कि सब कहाँ हैं और तूने क्यों मरवाया उसको। अब जब पंकज का नाम, पुलिस ने यहाँ पर थोड़ा सा झूठ बोला था कि पंकज ने हमको सब कुछ बता दिया, अब तू बता क्या हुआ था। इस बीच में धापूबाई सब कुछ सच बोल देती है और बता देती है कि हम दोनों का अफेयर चल रहा था, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और हमारा 5 साल से अफेयर था, इस वजह से ये हमारे बीच में बाधा बन चुके थे, इसलिए हमने काट के इसको दबा दिया। ये सब होते हुए अब ये बात फिर पंकज से बताती है पुलिस की धापूबाई ने सब कुछ बता दिया, अब तू बता दे। थोड़ा सा पुलिस का झूठ बोलना हुआ है, सब कुछ सारा राज खुल के सामने आ चुका है दोस्तों। फिर पंकज जाता है साथ पुलिस के, बॉडी सबको बताता है जाके कहाँ दबाया, किस तरह से दबाया, और 5 फीट का गड्ढा करवा के एक दिन पहले उसको वहाँ पे दबा दिया और सब निकाल के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और
तो अब उसकी चचेरी बहन ने बयान दिए हैं कि ये दावत खाने गए थे, मारने का तो प्लान इनका दिन छिपे से ही था। उसके बाद में इसको घर छोड़ कर और तब हमारे भैया को ले आके मारा गया है इसके प्लान से। तो दोनों फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं। जेल तो जाएंगे, जाना अनिवार्य है और जाने भी चाहिए। तो बेटी का बयान है कि उसके घर का बच्चा बच्चा जेल जाए या फिर बच्चे बच्चे का खून लिया जाए। उसकी माँ कुछ नहीं बोल रही है क्योंकि उन्हें तो सब कुछ कराया। उसका उससे किस चीज़ का दुख होता। जो बेटी है वो रो रो के परेशान है और चचेरी बहन ने बयान दिए हैं बहुत अच्छे से। तो दोस्तों ख्याल रखो अपने अपने घर का। बहुत क्राइम हो रहे हैं इस टाइम और ये हर नारी के दिमाग में बस आए दिन ये कत्ल चल रहे हैं। हर नारी जिसका कहीं अफेयर हुआ ना उसने अपना हस्बैंड अलग कराना, ज़्यादातर यही हो रहा है। बस मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपका किसी से अफेयर है तो चले जाएं। किसी के घर का चिराग ना बुझाएं, किसी का माँ का बेटा ना छीने, किसी बेटी का बाप ना छीने। जय हिंद, जय भारत।